मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को, बहुत बहुत मुबारक हो. Pakistan has lost it. We're going to accept this defeat and we're going to move forward from this defeat. But having said that, ये टूर्नामेंट हमारा था लेकिन आज नहीं है. हमारे क्रिकेट बोर्ड कहता है जी प्लेयर को कुछ मत बोलो, ठीक है तो भाई सख्तियां करो, लेकिन देखो भी तो सही ये हो क्यों रहा है. ये कुछ नहीं जीते और ये सब बाबर आजम का प्रोटेक्शन सेल है. ये सब बाबर और रिजवान का प्रोटेक्शन सेल है और इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट की ये हालत है. अब पकड़ कर बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने. इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया, ऐसा डाला इनको पकड़ के. ना इन घंटों को बॉलिंग करनी आती है, ना इन घंटों को बैटिंग करनी आती है. पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बजाया मेरे झनकने आजम को, मेरे लिपस्टिक बुलर अख्तर मौलवी को, ऐसा लंगड़े को पहले, ऐसा नसीमे को पकड़ के पहला कि इनका वो वनडे सीरीज जीतने का घमंड अंदर बढ़ गया. यकीन करें आपको किसी कोच की जरूरत नहीं है. अगर आप लंबी बैटिंग करें अगेंस्ट स्पिन या आपको पेस के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, आप लंबी बैटिंग करें, हर चीज सेट हो जाती है. हो चुके होते. मैं तो अपना सर पीट रहा था कि कल साउथ अफ्रीका को 283 पड़ा है, आज कहीं पाकिस्तान को 250 ना लग जाए, क्योंकि पहले ओवर के अंदर ही, इनिंग्स के पहले ओवर के अंदर ही शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमारा बहुत बड़ा बॉलर है, वो नाम का ही बॉलर है कि उसको पहले ओवर के अंदर 21 रन पड़े. सर आपकी दुआएं भी किसी काम की नहीं है. मैं कहता हूं आप दुआएं करने का टाइम नहीं है. अब आप बस टिकट करवाएं, टाइम से आए और हमारे से टमाटर खाएं गंदे गंदे. और एक चीज यंगस्टर्स को बताना चाहता हूं कि लंबी बैटिंग का ये नहीं मतलब कि बैटिंग करने जाओ और हर गेंद पे छक्का मार दो. बैटिंग का मतलब ये होता है कि आप जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके बल्ले में गेंद आए. कभी अगर मैं फील्डर अपने माइंड से बात की, बॉलर को बताया ये मिड ऑफ तेरा ऊपर है, अभी मैं ये मेरी अपनी फील्ड सेट कर, देन यू कैन प्लान इट. बट जाके अंदर हर गेंद पे मार देनी. वो हमारे बाबर रिजवान, वो जी भाई साहब T20 के नंबर 1 भाई साहब ये प्लेयर है. कहां से लगते हैं भाई ये T20 के प्लेयर, मुझे बताओ का वास्ता है भाई, निकालो इन कचरों को टीम से. नहीं है यार ये लोग भाई T20 के प्लेयर. सो फील्डिंग पाकिस्तान की बहुत ही नाकिस थी, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ. और फिर फर्स्ट हाफ की बॉलिंग में बात कर रहा हूं, बहुत ही नकारा बॉलिंग थी. वो तो आखिरी के 5-7 ओवर्स में शाहीन अफरीदी ने भी कमबैक किया और हारिस रऊफ ने कमबैक किया. ऐसी की तैसी ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान. किसी को मैं बहुत इंतजार करता हूं, मैं बहुत मौका देता हूं, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर. अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को. सबका हस्बे आल ठोक दूंगा, गुजार दूंगा. जुगत की पैदाइश होगा वहीं पे ऐसी की तैसी तुम्हारी निकला तुम्हारी साले कि पूछगछ कहां है. जब पूछगछ नहीं होगी तो भाई यही सब कुछ होगा. अब होगा क्या, मगजमारी हर किसी ने की हुई है, हर चैनल में हर क्रिकेटर पागल हुआ है. पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया. कुछ भी नहीं होना है. कुछ इनको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ना. रत्ती बराबर किसको फर्क पड़ा है? हमें. हम जो यहाँ टीवी पे बैठ के इतना चीखते हैं, बस कहते जी चीखते रहते हैं. मैं हिल के रह गया. अगले ओवर के अंदर नसीम शाह को 16 रन पड़े. शाहीन फिर ओवर करने आया, उसको पड़े फिर 11 रन. 3 ओवर के अंदर 48 स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का, कोई विकेट नहीं थी. लेकिन उसके बाद आता है प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको मैं कहता हूं हारिस रऊफ. भाई बचा गया. आज तो भाई हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को बचा लिया, क्योंकि बहुत ठंडा लगना था. हमारा चनकनो जीतना कब था. ये T20 क्रिकेट है, ये आपका PSL का टैलेंट है. इसको तो कोई एल पे नहीं रखता. ये आपकी बॉलिंग है. लिपस्टिक बुलर, तू तो धमकियां दे रहा था कल, क्या जीतेंगे अंदर डलवा लिया अपने. ये जीतना था नहीं, ये जीतना था. क्या कप्तानी है तेरी. तू विकेट के पीछे खड़ा होया घंटे के, वो लंगड़े को मार पड़ रही है, नसीमे को मार पड़ रही है. मजाक बनवाया हुआ है यार तुम लोगों ने पाकिस्तान का. थोड़ी बहुत शर्म खा लो यार, तुम लोग तमाशा बनाया हुआ है यार तुम लोगों ने. भाई दुनिया भर में मजाक बनवा के रख दिया है पाकिस्तान का. और शुरू में जिस तरह से शाहीन और नसीम की धुलाई हुई है, बहुत ही बुरी हालत में थे पाकिस्तान की टीम और नसीम और शाहीन. कमाल है यार. 19 गेंदों पे इन्होंने 50 करवा दिया है. 19 गेंदों पे इतनी धुलाई. मैथ्यू शॉट और मैकग्रेगर ऊपर से उन्होंने बहुत ही कुटा है. उनको भी पता है कि भाईजान अब IPL का जो है वो मेला ऑक्शन का सजने वाला एक हफ्ते ही रह गया, तकरीबन हफ्ता 10 दिन रह गए. तो चौके छक्के मारो जरा ठीक किस्म के. बाद ऑस्ट्रेलिया के बच्चों ने, जो हम आसमान पे थे, इस जीत के बाद हमें जमीन पे पटाह के रख दिया. भाई दे मारो उन्होंने. जिस तरह की रेत की दीवार हमारी बैटिंग लाइनअप साबित हुई है. अरे भाई ये पाकिस्तान टीम है, ये एक जीत के बाद हवा में चढ़ जाते हैं. इनको हुरूर जो है ना, मैं एक जीत के बाद हारिश नहीं, एक हार के बाद हारिश नहीं होना चाहता, बट हकीकत यही है कि हम हवा में चले जाते हैं. 3 ओवर के अंदर वो 48 करके से इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने क्या कमबैक किया. क्योंकि हारिस रऊफ आया, उसने जैक फ्रेशर को आउट किया, फिर वो जोश इंग्लिश को 2 शानदार कैचेस पकड़े. तीसरा भी आउट हो जाना था, इन्होंने पकड़े. सलमान अली आगा ने सीधा कैच छोड़ दिया मार्कस स्टोइनिस का. उसके बाद क्या हुआ, फिर सुफियान मुकीम, एक नए लड़के को इन्होंने खिलाया, जो इमर्जिंग एशिया कप में भी हमने देखा था, बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने की थी. उसने भी 2 मेन विकेट्स निकाले, मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल को आउट किया. देखिए हुआ क्या, मैं आज आपको बताता हूं कि ना असल हकीकत क्या है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में डिफरेंस क्या है. वो ये डिफरेंस है कि इंडियन टीम की T20 टीम की मैं बात कर रहा हूं, अगर 1-2 भी आउट हो जाए ना, ये रुकते नहीं है, ये मारने पे रहते हैं, ये मारते रहते हैं. लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया को नोट किया, द मोमेंट इनका मैथ्यू शॉट आउट हुआ, उसके बाद से ये जो थी ना, ये एकदम से बैकफुट पे चले गए. तेरी हंसी की चाची चुपना नहीं कोई भी. आज निकला तुम्हारी 200 की धागे नहीं है बेगैरत में कुत्ते साले. तुम्हारी चक्का नहीं है तुम्हारे पास.
आधी पिच में गेंदे करवा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, कोई पता नहीं। नसीम एंड तक वही मार खाता। हारिस रऊफ है कि जो पाकिस्तान को मैच में वापस लेके आता है। ये हमने देखा ओडीआई सीरीज में भी, और यही अभी चल रहा सिलसिला टी20 में भी। हारिस रऊफ ही वाज गुड, इवन अब्बास ही वाज गुड, और वो जनाब सुफियान मुकीम चाइनामैन ही वाज एक्सेप्शनल टू। हारिस रऊफ उसने पाकिस्तान के लिए सीरीज में जितने चांसेस क्रिएट किए हैं, उसकी गेंदों पे 6, 7, 8 कैच भी छूटे हैं इस पूरी सीरीज में। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बड़ी पैथेटिक फील्डिंग की, आज 4-5 इन्होंने कैच छोड़े, और आसान कैच, बाबर से कैच छूटा, सलमान से कैच छूटा, और हाथों में बिल्कुल आसान कैच, कोई स्लिप में, तो बिल्कुल इतने कैच छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने 147 पे रोक लिया है। तुम्हारी ऐसी की तैसी पाकिस्तान के बच्चों के साथ ज्यादती करोगे, तुम्हें उनकी मां की बददुआएं खा जाएंगी। मेरी तो लगती रही है। ये भाई दिल दुखता है, हम हमारी टीम है भाई, हम ओन करते हैं अपनी टीम को, हमारा दिल लगा हुआ है अपनी टीम के साथ, हमारी जान लगी हुई है अपनी टीम सर। मैं आपको बताता हूं, मैं जितने भी पाकिस्तान टीम से मैच खेला हूं ना, जब मार लगती है ना किसी बॉलर की, इतनी आवाजें लगती है ना, आपको बाहर से आपको लग पता जाता है जी। और ये इतनी आसानी से हार के आ जाते हैं, थकी हुई टीम सेलेक्ट करके लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ी बुरी चीज है वो ये है कि हमारे जो 2 मेन बॉलर हुआ करते थे, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी तो बहुत अरसे पहले का फारिग हो चुका हुआ है, लेकिन नसीम शाह भी भाई साहब इस पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। नसीम लग ही नहीं रहा, ये तो हमारा एक प्रॉपर बॉलर था, ये तो वो बॉलर ही नहीं लग रहा नसीम शाह। इसको तो हर कोई पेल रहा है, शाहीन को तो पेलते ही पेलते, नसीम को भी पेल रहे हैं। आप ये सीरीज हार जाएंगे, 3 मैच की सीरीज है, पहला मैच आप हारे हुए यार। इतने कोई कैच छोड़ता है? इतने कैच टी20 के गेम में कैच आ रहे जा रहे, 4-5 कैच छोड़े हैं, वरना शायद के इससे भी पहले निपट जाते। स्टोइनिस ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, चलो शुक्र है इतना कॉस्टली नहीं हुआ। मोर और लेस सबको एक बारी इन्होंने दिया। मैकग्रेगर का भी कैच छोड़ा, वो होना चाहिए था। तो मुश्किल कैच नहीं थे, आसान कैच भी इनसे नहीं पकड़े गए। तो खैर शुरू जिस तरह का आगाज हुआ था इनिंग्स का, ऐसा लग रहा था कि भाईजान कल वाले मैच की हाईलाइट देख के आए हैं, जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका का हाल किया। और उस मैच में आपको पता है 283 रन, अभी इस मैच के बीच में भी उस मैच का जिक्र हो रहा था कि यार टी20 में 283 इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, और उसी मैच के हिसाब का चल रहा था। और जब शुरू में जिस तरह से मार पड़ रही थी, 19 गेंदों पे उन्होंने 50 को टच कर लिया था, 3.1 में वो भाईजान 50 को पार कर चुके थे। आप अंदाजा लगाएं, इतनी मार इन्होंने शुरू में खाई है। और दो ही बॉलर्स ने, शाहीन